आप देख रहे हैं पूर्वांचल। अगर आप भी कोई जमीन या मकान खरीदने के लिए सोच रहे हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि इस समाज में कुछ ऐसे भी जालसाज हैं जो मकान के नाम पर जालसाजी करके गरीबों की गाड़ी कमाई पर डाका डालने का काम कर रहे हैं। इसी तरह से जालसाजी की शिकार पुरानी तहसील थाना खलीलाबाद जनपद संत कबीर नगर की रहने वाली प्रियंका श्रीवास्तव भी हुई है। मीडिया के सामने अपनी पीड़ा बताते हुए उन्होंने कहा कि पाई जोड़कर उन्होंने एक मकान की रजिस्ट्री 26 नवंबर 2024 को जया रानी वर्मा पत्नी पंकज वर्मा व उनके लड़के कबीर वर्मा निवासी काजीपुर मगहर थाना खलीलाबाद जनपद संत कबीर नगर से कराया था। जया रानी वर्मा से इस मकान का सौदा हमसे 20 लाख रुपए में तय हुआ था। उस समय इन्होंने अपने मकान को पूरी तरीके से पाक बताते हुए मुझे अपने साझे में ले लिया। फिर 15 लाख रुपए मैंने इनको RTGS के माध्यम से खाते में और 5 लाख रुपए नकद दिया। फिर उपनिबंधक कार्यालय में यह मकान हमारे नाम से रजिस्ट्री हुई, लेकिन जब मैं मकान पर कब्जा करने गई तो ये लोग कब्जा देने में आनाकानी करने लगे। शंका होने पर मैंने इनके बारे में पूछताछ किया तो पता चला कि जया रानी वर्मा और उनके लड़के ने इस मकान के नाम पर पहले भी कई लोगों से पैसे लेकर एग्रीमेंट किया हुआ है। इसके अलावा इन लोगों ने इसी मकान पर बैंक से 19,60,000 रुपए का लोन भी लिया हुआ है। इन लोगों ने पूरी बातों को छुपाकर फर्जी तरीके से अपना मकान मुझे बेच दिया और मेरे जीवन भर की गाड़ी कमाई को लूट लिया है। जब मकान लिए थे उसमें महिला फ्रॉड की है, उसी के बारे में प्रश्न। मामला ये हुआ है कि खलीलाबाद संत कबीर नगर में मगहर खास एक ज़मीन है, मगहर खास एक जगह है, वहाँ पे हम मकान लिए हैं। जया रानी वर्मा पत्नी पंकज वर्मा और उनके लड़के कबीर वर्मा, जिसमें फ्रॉड किए हैं हमारे साथ। हम वो मकान लिए, उसके बाद से उसमें उन लोगों से बातचीत हुई, 20 लाख में हमारी बातचीत तय हुई। बातचीत तय होने के बाद से हम उनसे पूछा कि ये बताइए कि मकान सब तरीके से साफ पाक है, तो बोले कि सब तरीके से, इसमें कोई कर्ज वगैरह कुछ नहीं है, सब कुछ साफ पाक बताते हुए हमारे साथ फ्रॉड ये हुआ है कि उसमें ये पहले से लोन लेके रखी हुई हैं, जिसकी जानकारी में नहीं थी। हमने 26 नवंबर को रजिस्ट्री कराया है। रजिस्ट्री करा के हमने 20 लाख रुपये इनको 15 लाख रुपये RTGS के माध्यम से और 5 लाख कैश के माध्यम से देके रजिस्ट्री बैनामा करा लिया। अब जब हम कब्जा लेने के लिए वहाँ पे जा रहे हैं तो वो हिला हवाली करके गाली गुप्ता गलौज करती हैं और जान से मारने की धमकी देती हैं, हमारे परिवार को जान से मारने की धमकी देती हैं। हमको वहाँ पे कब्जा नहीं दे रही हैं। जिस आपको पता चला कि बैंक से वो बंदा, ये हमको 15 दिसंबर को पता चला। 19 दिसंबर को कई लोगों से एग्रीमेंट वगैरह कराई थी, उन लोगों के साथ भी फ्रॉड की थी। तो वही लोग आके बताए कि आपके साथ फ्रॉड हुआ है और ये महिला पहले से हमसे भी 12 लाख का एग्रीमेंट करवाई हुई है और पहले से 19 लाख बैंक का लोन ली हुई है। तो हमको पता चला, उसके बाद से हम बैंक में वहाँ पे थाने में तहरीर दिए। 19 दिसंबर को तहरीर दिए। थाने में तहरीर देने के बाद से फिर उसको बुलवाया गया। वहाँ पे बुलाने के बाद फिर क्या हुआ कि कुछ देर बाद उसको छोड़ दिया गया। फिर इकरारनामा बनाया गया। 22 दिसंबर को बुलाया गया संडे के दिन, फिर वो नहीं आई। दिन भर उसका वेट हुआ, वो आई नहीं। फिर हम लोग 23 दिसंबर को फिर CO के पास एप्लीकेशन दिए, मगर उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद ऐसे ही मामला चलते गया। CO के पास दिए, फिर SP के वहाँ 3 जनवरी को SP के वहाँ दिए, वहाँ पे भी कुछ नहीं हुआ कार्रवाई। वहाँ पे भी SP बोल दिए, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्यों कार्रवाई नहीं हो रही है? कार्रवाई प्रशासन ढिलाई कर रही है। अब हम वैसे तो नहीं कह सकते हैं, मगर कुछ आंशिक लाभ पा रही होगी, वरना इस तरीके से 3 महीने से हम अपने छोटे से बच्चे को लेकर दौड़ रहे हैं। उसमें 21 जनवरी को मुकदमा भी दर्ज हुआ, लेकिन कोई भी सुसंगत धाराएं नहीं लगा। अब उतने लोग तो हमको कुछ पता नहीं है उसके हिसाब से, लेकिन इस समय हम एक का FIR दर्ज है, जिसकी कॉपी मेरे पास है। वो हमारे साथ ही वो भी FIR किया है, एक दिन बाद उसकी FIR है, वो भी जालसाजी का FIR वो भी किया हुआ है। क्या चाहती हैं? प्रशासन से बस हमें, अगर उसको कुछ दिक्कत है तो ठीक है, प्रशासन पहले उसको गिरफ्तार करे, बुलाए करे, उसके साथ कठोर कार्रवाई करे, ताकि हमें मुकदमा दर्ज हुआ है, मगर उसमें कोई सुसंगत धाराएं नहीं ऐड हुई है। जब धाराएं ऐड होगी तब तो जब उसके साथ कठोर कार्रवाई की जाएगी तब तो कुछ रिलीफ मिलेगा। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही है।